नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 8 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि मोती कभी समुंदर के किनारे पर नहीं मिलते, उनको ढूंढने के लिए समुंदर के अंदर पानी में उतरना पड़ता है। इसी तरह जिंदगी की मंजिल आसान नहीं होती, मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो जैसा आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 8 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो 8 नवंबर 1731 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली लाइब्रेरी शुरू की थी। 8 नवंबर 1895 में एक्सरे का अनुसंधान प्रोफेसर विलियम कोनार्ड वॉन रोंटगेन ने किया था। 8 नवंबर 1908 अंग्रेज सर लुइस डेनो की टिप्पणी में से भाखड़ा डैम बनाने का विचार जो उत्पन्न हुआ। 8 नवंबर 1917 को साहित्यकार सुरेंद्र सिंह नरूला का जन्म हुआ। 8 नवंबर 1993 में स्टॉकहोम स्वीडन के अजायब घर में है 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की कीमती पेंटिंग, पिकासो की जो पेंटिंग थी वो चोरी हुई। 8 नवंबर 2008 को भारत का पहला मनुष्य के बिना पोलार्ड मिशन चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू हुई, जिसमें से 500 और 1000 के जो नोट बंद कर दिए गए थे। तो ये था 8 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं नोटबंदी के ऊपर, जो 8 नवंबर 2016 में हुई थी। तो मौजूदा सरकार की ओर से लोकसभा विधानसभा की सभी जो सीटें हैं चुनाव जीतने के लिए, और रूलर पार्टी के जो मुखिया हैं मोदी जी, तो वो मुख्य स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, तो देश का हिंदूकरण करने के लिए पूरा उन्होंने जोर लगाया हुआ है। तो उसने लखनऊ, इलाहाबाद और फैजाबाद इत्यादि शहरों के नाम भी बदल दिए गए। तो अब देश का ही नाम बदलने की जो बहस है वो चल रही है। राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है, तो मूर्तियों के ऊपर भी जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि लोग जो हैं वो धर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी भावनाओं के कारण ये सब कुछ करना पड़ता है। तो कांग्रेस के राहुल गांधी भी मंदिर, मस्जिद और भी चर्च या जितने भी धार्मिक स्थल हैं, तो उनके ऊपर वो निरंतर जाते हैं और जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ वोट लेने के ही चक्कर में जगह जगह पर वो पूजा पाठ भी करते नजर आते हैं। तो केजरीवाल ने कभी कहा था कि मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थल या मूर्तियों की जगह पे स्कूल और अस्पताल बनाने चाहिए। तो दूसरी ओर देश में करोड़ों लोग जो भूख से, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता और खाने को वो तरस रहे हैं, तो करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है। वो या तो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं या फिर वो बड़ी तादाद में वो फुटपाथों के ऊपर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकारों की ओर से 1947 के बाद
जब से भी जितनी भी सरकारें आई, कोई भी आए, तो उनका जो मकसद है वो इन लोगों तक, इन लोगों की जिंदगी को अच्छा अभी तक नहीं बना सका। तो बहुत से लोग मजबूर हैं, तो लोगों को शिक्षा और सेहत सुविधाएं भी जो है वो नहीं मिल रही, पूरी नहीं मिल रही। तो देश में अलग अलग विभागों में बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, लेकिन करोड़ों बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और करने पर मजबूर हैं। तो अगर किसानी की बात की जाए तो किसानी जो है वो कर्जे के अंदर दबी हुई है, और कर्जे के अंदर दबने के कारण वो खुदकशी कर रही है। और अब बात करते हैं नोटबंदी की। तो आज से 5 वर्ष पहले आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री की ओर से 500 और 1000 के पुराने जो नोट थे वो बंद करने का ऐलान किया गया। तो एक तीर के साथ कई शिकार करने की कोशिश की गई। जहाँ तक समस्याएं, काले धन की समस्याओं का सवाल है या भ्रष्टाचार को रोकने का सवाल है, तो ये एक ख्याली किले हैं, सच्चाई नहीं है इसमें। तो एक जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की उस समय की सरकार थी जो, उसने 500 और 10,000 के नोट बंद किए थे, जो कि उसके बाद 1954 में भी 1000 का नोट जो बंद किया गया था, जो दोबारा 2001 में चालू किया गया। मगर इसके साथ काला धन और भ्रष्टाचार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस समय भी नहीं पड़ा था, अब भी नहीं पड़ा, तो नोटबंदी करने के बाद आगे भी नहीं पड़ेगा। तो ये पहले भी 2 बार किया गया नोटबंदी के बारे में। तो जब 8 नवंबर को 2016 में ये नोटबंदी की गई थी, तो 3-4 महीने तक लोग सुबह सुबह 5 बजे से ही अपने ही पैसे निकलवाने के लिए, 2-2 हज़ार रुपये निकलवाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगते रहे, जिसके चलते 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और उस समय प्रधानमंत्री जी की ओर से कहा गया था कि काले धन को निकालने के लिए नोटबंदी की गई है। तो पहले प्रचार ये किया जाता था कि जो विदेशों में काला धन पड़ा है, विदेशी बैंकों में काला धन पड़ा है, वो वापस लाया जाएगा। लेकिन देश के अंदर नोटबंदी करके देश के अंदर से ही काला धन ढूंढने का कोशिश या कह लो नाट्य किया गया। तो बाद में बड़े बड़े लोगों के, लीडरों के और लोगों के घरों से नोट जो थे, करेंसी जो थी, वो निकलती रही। अब बात नोटबंदी करने का और काले धन का क्या संबंध है कि जो विदेशों में काला धन पड़ा है वो भारतीय करेंसी में नहीं है, वो विदेशी करेंसी में है। तो भारतीय करेंसी को बंद करने से विदेशी करेंसी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या उस काले धन के ऊपर क्या असर होने वाला है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो विदेशी करेंसी में पड़ा है। तो इसको बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो काले धन को जो करेंसी के रूप में अब पहले की तरह लोग गद्दे, बिस्तरे या तकिए के अंदर छुपा कर नहीं रखते, घरों में नहीं रखते पुराने तरीके की तरह। लेकिन अब तो काला जो धन है, काला है या सफ़ेद है, जो भी है, तो धन है वो घरों में नहीं बल्कि बहुत सारे और ऐसे तरीकों के उनके माध्यम से बैंकों में पड़ा होता है। बरामदा और दरामद के या ओवर और अंडर इनवाइसिंग के माध्यम से काला धन
पैदा होता है, जो विदेशों में रह जाता है तो इसके साथ कुछ असर होगा, लेकिन बहुत कम। और ये भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध महायुद्ध का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है, जो लोगों में एक भ्रम खड़ा करने की कोशिश करता है। तो सरमाएदारा जो संरचना है वो तो खुद ही भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म कैसे करेगा, कैसे होगा ये? तो ये महायुद्ध बिना किसी अग्रिम सूचना के, चर्चा के, अचानक मोदी जी के एक भाषण के माध्यम से शुरू होता है। मतलब मोदी जी की जो शाख गिर रही है वो भी इस महायुद्ध का सेनापति बना करके फिर इसको उबारने की कोशिश है, जो एकदम दिलेरी के साथ बड़े फैसले लेने के समर्थ है। तो करेंसी की बात करें तो भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे को एकदम उबार के लोगों का जो ध्यान है वो असल समस्याओं से अलग करना है। इस समय भोपाल में 8 लोगों का जो झूठे मुकाबले में एनकाउंटर हुआ। जेएनयू का मसला, नजीम के लापता होने का, उसको ढूंढने की मांग कर रही उसकी मां को गिरफ्तार करना, एनडीटीवी के ऊपर पाबंदी लगाने के मामले ये है, तो बदनामी जिसके ऊपर जो हुई है, तो ऐसे मामले हैं जो उस समय चर्चा का विषय बने हुए थे। तो करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी 500 या 1000 के नोट कभी देखे ही ना हो। तो ये इन चर्चाओं का, इन मसलों का लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। तो इसके साथ ही ये एक नई जो है, मतलब इसको चुटकुले कह सकते हैं, छोड़ दिया गया। तो महंगाई जो है इसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज महंगाई भी जो लोगों को बहुत त्रस्त कर रही है, लोगों के घरों का जो बजट बिगड़ गया है महंगाई के कारण। तो इस तरह की बातों से समाज का, देश का कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। तो अब अगर बात करें तो अब 2000 का नोट, 2016 के बाद 2000 का नोट चालू किया गया, लेकिन 2000 का नोट जो था वो कुछ समय के बाद वो भी चलने से गायब हो गया और आज उसको भी बंद कर दिया गया। तो इन बातों से ये महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता, शिक्षा का अभाव, तो स्वास्थ्य जो है उसका, सेहत सहूलतों का अभाव जो है, तो वो इससे हल होने वाला नहीं है। तो इसका में किसी का भी कुछ मसला जो भला होने वाला नहीं है। पर तो अब इसके अंदर एक और बात आई है कि पैराडाइज पेपर्स जो घोटाला के साथ जुड़े 714 भारतीयों के जो नाम सामने आ चुके हैं, जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए अपना काला धन, जो टैक्स चोरी करके काला धन कमाया गया था, वो विदेशी बैंकों में वहाँ पे रखा हुआ है, या जो और बड़े बड़े लोगों ने घोटाले करके जो काला धन पैदा किया था वो विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। तो उनका 714 भारतीय लोगों का जो नाम सामने आ चुका है, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ। तो एक उस समय की खबर के अनुसार जब नोटबंदी की गई तो जो काले धन का मुद्दे के कारण, उसको निकालने के कारण ये किया गया कि भी नोटबंदी की गई है। तो एक आरबीआई की एक खबर के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, कि उसके बाद जो 99.3% करेंसी जो थी वो वापस बैंकों में आ गई। तो फिर काला धन कहाँ गया, कहाँ पर है काला धन? तो ये सब कुछ एक लोगों की मेन समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए ऐसे जो हुकूमत की ओर से ऐसे कुछ
नाटक किए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान असली समस्याओं की ओर ना जाए। तो ये आज का विचार और आज के इस बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं ऐसे किसी और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।